छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल लटकने पर राजभवन और सरकार आमने सामने है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के आरक्षण पर दिए गए बयान से प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई। मामले में पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण विवाद और गहरा गया है। राज्यपाल ने अब आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्च की डेडलाइन दे दी है। यहां विधानसभा में 3 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया था। इसके बाद से राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए ये लटका हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि अलग अलग समाज से आवेदन आ रहे हैं और उस पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है, अब इंतजार करिए मार्च का। सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के मार्च तक रुकने वाले बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। बघेल ने कहा कि प्रदेश में दाखिला रुका है, भर्तियां रुकी हैं और राज्यपाल कह रही हैं कि मार्च तक रुकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए, मुहूर्त देख रही हैं। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, अध्यापन की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण पर राज्यपाल से तत्काल हस्ताक्षर करने की फिर से मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आदिवासियों की संरक्षक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अपना बड़ा दिल उन्हें दिखाना चाहिए। आदिवासियों की संरक्षक राज्यपाल होती हैं और उनके रहते यदि आदिवासियों को लगातार नुकसान हो, अभी जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें 32 की जगह हमें 20% का लाभ मिल रहा है, उसमें हमको 12% का नुकसान हो रहा है। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए। और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम जी से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। राज्यपाल के मार्च तक की डेडलाइन देने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल के कारण युवाओं की नौकरी लटक गई है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि अलग अलग समाज से आवेदन आ रहे हैं और उस पर विचार के बाद ही फैसला किया जाएगा। इस सब के बीच आरक्षण बिल में दस्तखत में देरी पर सियासत फिर से तेज हुई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ केस रायपुर की महिला थाने में दर्ज हुआ। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस पलाश की तलाश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता नारायण चंदेल को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। छत्तीसगढ़ में रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने चंदेल को हटाने की मांग तेज कर दी। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। सीएम बघेल ने रमन सिंह पर बरसते हुए कहा कि अब डॉक्टर रमन सिंह अपनी बात से मत पलटें।
ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह अब छुपाने में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह के लिए और बीजेपी के लिए दूसरों से अलग कानून है और उनके लिए अलग कानून है। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से पर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम। जांजगीर की पुलिस के लिए अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल वांटेड आरोपी है। इसकी तलाश की जा रही है। पलाश पुलिस से छिपता फिर रहा है। रविवार की रात जांजगीर पुलिस की टीम ने जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष चंदेल के बेटे के घर छापा मारा। सभी कमरों में घुसकर टीम ने तलाश की, मगर पलाश चंदेल नहीं मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने रेप का केस दर्ज कराया है, जबकि पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है। महिला ने आरोप लगाया कि पलाश चंदेल ने रेप किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी कराया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। वहीं इस मामले में प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस नारायण चंदेल का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर तैयार है, अब बस मुकाबले का इंतजार है। इंतजार है भारत की जीत का, इंतजार है रनों की बारिश का, और इंतजार है क्लीन स्वीप कर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का। चौबीस जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। मैच के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी हैं। इससे पहले भारत ने सीरीज के दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत इस सीरीज में निर्णायक बढ़त ले चुका है। हैदराबाद में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। बात करें इंदौर के होलकर स्टेडियम की, तो टीम इंडिया के लिए होलकर स्टेडियम अभी तक लकी साबित हुआ है और इस स्टेडियम में भारत का दमदार रिकॉर्ड भी रहा है। इंदौर में अभी तक कोई भी ओडीआई मैच नहीं हारा है भारत। इंदौर में हुए 5 ओडीआई मुकाबलों में भारत को जीत मिली है। भारत में सीरीज जीत का न्यूजीलैंड का सपना अभी भी अधूरा है। 34 सालों से भारत में सीरीज नहीं जीता है न्यूजीलैंड। क्लीन स्वीप से ओडीआई रैंकिंग में भारत नंबर 1 हो जाएगा। घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीता है भारत। भारत ने यहां पर एक भी वनडे मैच नहीं गंवाया है। उसने यहां अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारत ने यहां पहला वनडे मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया। उसने यहां आखिरी वनडे मैच 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसे 5 विकेट से भारत ने जीता था। भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड का फिर वनडे सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया है। कीवी टीम बीते 24 सालों से भारत की धरती पर एक दिवसीय सीरीज नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड की टीम साल 1988-89 से नियमित अंतराल पर भारत वनडे सीरीज खेलने आती रहती है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार भी भारत में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई। मौजूदा सीरीज में अगर देखा जाए तो भारत ने उसे हैदराबाद और रायपुर में हराकर अजय बढ़त हासिल कर दी है। भारत अपनी सरजमी पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है और भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज अपने नाम की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भारत में भारत को हराना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।